Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके। हाँ भाई, युगल कहाँ गायब रहते हो? सर बस कल थोड़ा बाहर था सर। हम्म। कौन रह गया? सन्नी रह गया एंड जब तक वो आ रहे हैं, पूछ लो कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो। है किसी के कुछ डाउट्स? सर जी कल क्या कराए थे आप? ये डाउट थोड़ी ना है। जी कल सर लीड बस लीड ऊपर ऊपर जनरेशन से की सर ऐड थोड़ा करवाई थी। लीडर। ठीक है सर। कुछ नहीं होता, पूरी ऐड सेम होती है, बस उसमें लास्ट में जब हम ऐड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक लीड फॉर्म बनाते हैं। हाँ सर। वो वीडियो में देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है सर जी। नहीं आएगा समझ तो फिर पूछ लेना। जी सर। अंकिता, समझ में आ रहा है जो चल रहे हैं टॉपिक्स? हाँ जी सर। ठीक है। तुम आते जाते कहाँ रहते हो भाई? तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था तुरंत। वापस ईथरनेट लगाइए, वापस डिस्कनेक्ट करी।
चलो शेखर का कोई अता पता नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो पता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। स्टार्ट करते हैं चलो। तो कल हमने ऑडियंस बनानी भी सीख ली थी कि किस तरीके से जो है ऑडियंस बनाई जाती है, ठीक है। वापस अपने ऐड मैनेजर पे आओ। अपना वही अकाउंट वगैरह ओपन कर लो, जो बचा कुचा है आज इसको कंप्लीट करते हैं। चलो गेट स्टार्ट, ये क्या है? तो अब हम क्या कल हमने क्या, अब कौन गायब हुआ? तुम तीन ही हो क्या? हाँ जी सर। अबे जी यार सर। तुम तो तीन तीन ही बचते हो रोज। मुझे लगा कि अभी एक आधा जना और है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें करना क्या है कि कल हमने ऑडियंस बनाना सीखा था, हाँ। अब हम लोग यहाँ पे आज क्या है, इवेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि इवेंट्स होते क्या हैं। इवेंट्स जो होते हैं बेसिकली जब कोई एड्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट भी अगर कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारी वेबसाइट पे आके कुछ इवेंट्स करता है। इवेंट वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ परचेज करना एक इवेंट है। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे बटन है, किसी बटन पे किसी ने क्लिक किया, वो भी एक तरीके का क्या है, इवेंट है। तुम्हारे किसी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे गया तो उसने कुछ इवेंट किया, मतलब इवेंट का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसने एक्टिविटी करी। अब वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि ऐड टू कार्ट का बटन था, वो ऐड टू कार्ट तक चले गया, ठीक है, तो वो एक इवेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इन इवेंट्स को ट्रैक करते हैं, यूजर्स के जो इवेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। तो इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इवेंट्स किस तरीके से बनते हैं। इवेंट्स बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है बेसिकली, स्क्रीन शेयर हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपना, मैंने तुम्हें बताया था ना, डेटा सोर्सेज के अंदर आना है, ठीक है।
अब डेटा सोर्सेज के अंदर कैसे आओगे, यूगल नया है, नए यूगल को कल क्लास नहीं ली थी, तो ये 3 डॉट है, 3 लाइन से इस पर क्लिक करोगे ये टूल्स वाली, तो यहाँ पे देखो इवेंट मैनेजर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इवेंट मैनेजर मिलने के बाद एक सेकंड, पेज कहाँ से ओपन हो गया यार, लैपटॉप ओवरलोड हो गया मेरा, मुझे लग रहा है आजकल बहुत स्लो चल रहा है। चेंज हो जा। तो यहाँ पे देखो, इस पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इवेंट मैनेजर के अंदर आना है। इवेंट मैनेजर के अंदर तुम आए तो यहाँ पे तुम आओगे तो यहाँ पे डेटा सोर्सेज के अंदर आओगे तुम, ठीक है। हाँ सर, आ गया वो थोड़ा। अभी उसमें बस यही दिखा रहा है, नो डेटा सोर्सेज। हाँ, वो तुम्हारा भी पिक्सल उस पर लगा हुआ नहीं है इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों के पिक्सल लग गए हैं, तो डेटा सोर्सेज के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ऐड इवेंट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐड इवेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऐड इवेंट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे तुमको ऐड इवेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो तुम इस पर क्या करोगे, ऐड इवेंट, ठीक है। कैसे तुम्हें लगाना है, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द पिक्सल, क्योंकि जो पिक्सल हमने लगा रखा है, हम पिक्सल के थ्रू जो है इवेंट्स बनाएंगे, क्योंकि वो पिक्सल ही तो है हमारी ऑडियंस को ट्रैक करता है, ठीक है। तो मैंने फ्रॉम द पिक्सल करा। पिक्सल करने के बाद ये कह रहा है ओपन इवेंट सेटअप टूल, हम यहाँ पे गए इवेंट सेटअप टूल के अंदर गए। अब यहाँ बेसिकली मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, जिस वेबसाइट का मेरे को इवेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये ओपन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, वेबसाइट ओपन हो गई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक सेकंड, कुछ लिखा हुआ आया था ना इसमें, वी हैवंट रिसीव एन इवेंट फ्रॉम द पिक्सल इमेज डिसेबल्ड पिक्सल, प्लीज चेक दैट द पिक्सल कोड इन योर वेबसाइट सेटअप। अरे यार, ये मेरा पुरानी वेबसाइट का लगा हुआ है ना इसमें, वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। चलो एक काम करो, ईशान तुम शेयर करो स्क्रीन, तुम्हारे इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। जैसा मेरे को वो दोबारा फिर उसमें टाइम लग जाएगा। सॉरी सुन। हाँ, हो रही है। ठीक है, जैसा पर थोड़ा थम जाया करो भाई। क्या बता रहा है इधर ये, a pixel wasn't detected on this website. Check that URL you have entered is correct. Or test events to make sure that you have a pixel setup on this website. तुमने कल लगाया नहीं था क्या? लगाया तो था सर। एक बार दोबारा ओपन करो, एस टी, अरे तुम्हारे एस नहीं है क्या? नहीं है ना कोई नहीं, फिर भी एक बार ओपन करो, ओपन वेबसाइट पे वेबसाइट। दोबारा क्लिक मारो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। यहाँ पे सबसे कनेक्टेड वगैरह सब दिखाया था, आपके सामने तो लगाया था। एक बार तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, अंकिता को करने देना। एक सेकंड। अंकिता स्क्रीन शेयर करो।
डेटा सोर्सेस के अंदर आओ, ठीक है, क्लोज करो इसे। नीचे इवेंट का ऑप्शन है, हाँ इसमें फ्रॉम द पिक्सल ओपन इवेंट टूल, यहाँ पे डालो यूआरएल। ओपन वेबसाइट, अंकिता का तो हो गया, तुम्हारा मुझे लग रहा है वही सिक्योरिटी की वजह से हो रखा होगा। अब यहाँ पे देखो कि पहले देख लो इसमें इवेंट बनता कैसे हो, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो अब इवेंट हमें बनाना है, ठीक है, तो हमको दो तरीके से तुम यहाँ पे देखो नीचे इवेंट बना सकते हो। देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ट्रैक न्यू बटन और ट्रैक का यूआरएल। तुम किसी बटन को भी ट्रैक कर सकते हो, यूआरएल को भी ट्रैक कर सकते हो। और इसके बगल में देखो ऊपर देखो ऑल इवेंट्स पे क्लिक करो एक बार अंकिता, हाँ इस पे देखो अभी तुम्हारा कोई भी इवेंट नहीं बना हुआ, ठीक है। वापस उस पे लाओ, इवेंट ऑफ दिस पेज पे लाओ वापस। हाँ यहाँ पे अब देखो हमें, जैसे कि हम किसी बटन को ट्रैक करते हैं, तो बटन को कैसे ट्रैक करते हैं, देखो ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करो, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी बटन है ना उन सब पे ना वो डब्बे डब्बे बन गए। देखो जैसे होम पेज का बटन हो गया, अबाउट का बटन हो गया, सर्विसेज का, गेट कोड का हो गया, सबमिट का हो गया, देख रहे हो ना डब्बे बने हुए आ रहे हैं ना इन पे अलग से। तो अब सपोज करो कि हम चाहते कि भाई जो कोड गेट कोड पे क्लिक करता है, तो ऐसे लोग इसका इवेंट हमें बनाना है कि हमें ये पता करना है कि कितने लोग जो है गेट कोड पे क्लिक करते हैं। तो गेट कोड पे क्लिक करो, जो गेट कोड है हाँ इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट एन इवेंट, सेलेक्ट एन इवेंट पे अब तुम इस इवेंट को क्या नाम देना चाहते हो, ठीक है। तो भाई ये गेट अ कोड का मतलब क्या हो गया कि वो बंदा तुमसे कोड लेने के लिए जो है फॉर्म भर रहा है। तो फॉर्म भरेगा तो तुम्हारे पास क्या आएगी, लीड आएगी। तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हो इस इवेंट को। तो हमने सपोज करो इसको लीड नाम दे दिया, लीड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब तुम अगर इसको कुछ वैल्यू देना चाहते हो, जैसे मॉनिटरी वैल्यू, जैसे हमने गूगल एड्स में सीखा था, तो तुम यहाँ पे इसको मॉनिटरी वैल्यू दे सकते हो। और नहीं देना चाहते तो डोंट वैल्यू डाल के और कंफर्म कर दो। अगर तुम कोई वैल्यू नहीं देते बस, ठीक है, कंफर्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल इवेंट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे तुम्हें देखो ये इवेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वापस अपने उसमें आओ, फेसबुक एड्स में आओ, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल करो सेटअप को, ये नोटिफिकेशन को कैंसिल करो, हाँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, एक बार पेज को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे देखो नीचे इवेंट पे देखो, नीचे देखो लीड का एक इवेंट बन गया, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये तुम्हारा इवेंट बन गया। तो यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तुमको मिलती रहेगी। अब इस इवेंट की जो ऑडियंस है, अगर तुम्हें उसको यूज़ करना है, तो तुम लीड जनरेशन की जब ऐड रन करते हो ना, तो वहाँ पे तुम देखोगे जो है इवेंट का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा। जैसे एक ऐड बनाओ लीड जनरेशन की, बिल्कुल वो कर देना, लास्ट में आना, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आना सीधे, लीड ठीक है सर, जनरेशन। बना के आते हैं। हाँ वो 3 लाइन पे क्लिक करो, ऐड मैनेजर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे लीड जनरेशन को सेलेक्ट करो, नेक्स्ट कर दो सीधे, हमें लास्ट पेज पे आना है सीधे, और लास्ट पेज पे, हो गया सर। हाँ बस इस पे। अब इस पे नीचे आओ एक बार, देखो यहाँ पे तुमको इंस्टेंट फॉर्म के अलावा यहाँ पे देखो, हाँ इवेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वेबसाइट इवेंट को सेलेक्ट करके सेटअप करो, ठीक है। रुको एक सेकेंड, आर आर एंटरप्राइजेस सेटअप पे क्लिक करो। अरे तुमने नीचे वाले एप्लीकेशन के लिए कर दिया, यस सर। पर वेबसाइट में करो ना।
अरे तुमने कितने टैब ओपन कर दिए। अबे शेखर तुम कहाँ आते जाते रहते हो भाई। सर यहाँ नेटवर्क की कमजोर है। अरे आ ही भाई नहीं रहा तुम्हारे तो नेटवर्क ही नहीं आते, ऐसी जगह बैठते हो। है। जिस दिन इंडिया का मैच रहता है उस दिन तो और नहीं आता था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे देखो शो ऑल इवेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। राइट हैंड साइड पे नीचे नीचे आओ। हाँ ठीक है, पेज व्यू इवेंट। इसमें कट करो, इस पे आओ, डेटा सोर्सेस के अंदर आओ। यहाँ पे लीड वाला है, इसको सेलेक्ट करना। एक्सपोर्ट, यहाँ से तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट डेटा करोगे। ठीक है, हाँ इसको एक्सपोर्ट करो। करो। कर दिए सर, ये डाउनलोड हो गया पीडीएफ में। देखिए इसको क्रॉस करो, ये जो है। एक सेकंड रुकना यार, दूसरे की स्क्रीन में ना समझ में नहीं आती चीज़ें, रुक जाओ एक सेकंड। ऐड मैनेजर, इंटरसेप्ट योर लीड। इसमें ना कुछ अपडेट हुआ है, पहले डायरेक्ट इसकी ऑडियंस भी इसमें सेलेक्ट हो जाती थी, अभी सीआरएम की ये बोल रहा है। चलो इसको मैं देख लूँगा, इसको मैं तुम्हारा ये कल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ट्रैक इवन डेटा सेट कंटेनर कन्वर्जन यू आर माइट मोटिवेटेड। यहाँ पे यार नीचे सर्च का ऑप्शन आ जाता था, जो इवेंट हमारे बने हुए हैं ना वो यहाँ ऐड ऑन हो जाते थे कस्टम। चलो तुम्हें इवेंट बनाना आ गया ना, इसका मैं तुम्हें
जो है देख के एक बार मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है सर। ठीक है, और कौन है? किसके उसमें नहीं बन रहा? युगल तुम एक बार करना अपनी स्क्रीन शेयर। जी सर। सर ये है डेटा सोर्सेस मेरा। इस पे प्लस पे क्लिक करो, सर लेफ्ट में वो ग्रीन प्लस जो आ रहा है। हाँ, वेब सेलेक्ट करो, फटाफट फटाफट करो, कंटिन्यू करो। वेबसाइट का सर नाम नेम। पिक्सल दो, पिक्सल का नाम दे दो कुछ भी, युगल ब्लॉग्स दे दो। सर अपनी वेबसाइट। हाँ, नेक्स्ट। डू इट योरसेल्फ। हाँ, फटाफट फटाफट। मेटापिक्सल कन्वर्जन। मेटापिक्सल्स हाँ, ओनली। मेटापिक्सल ओनली। नेक्स्ट करो, इंस्टॉल कोड मैनुअली, फटाफट फटाफट। कॉपी करो इसको और GTM ओपन करो। यहाँ पे वेब, उसमें अपनी वेबसाइट पे क्लिक करो। हाँ सर। ठीक है, ऐड न्यू टैग करो, फटाफट फटाफट। अरे नीचे वाले पे यार, हाँ न्यू सर। पे। यहाँ पे लिखो फेसबुक पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे गूगल तुम्हें टैग। गूगल टैग है ये। यहाँ पे कस्टम HTML लो, क्योंकि इसका फेसबुक पिक्सल का कुछ नहीं है इसमें। नीचे आओ, HTML का हाँ ये, क्योंकि इसमें फेसबुक पिक्सल के लिए नहीं है, टेम्पलेट नहीं है। कॉपी करो, सेव करो। नहीं, नीचे आओ, ऑल ऑल वेबसाइट करो। हो गया सर। सबमिट। हाँ, सबमिट और पब्लिश करो दो इसको। कंटिन्यू कर दूँ ना सर। कंटिन्यू करो, वेबसाइट पे आओ फटाफट। उस पे आओ, पिक्सल उस पे ऊपर। ठीक है, डन। कंटिन्यू करो, यहाँ पे नीचे राइट पे कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ। सर इतना ही है ये, इससे नीचे नहीं हो रहा है उस ये। पे डेटा सोर्सेज पे आओ, प्लस पे क्लिक करो। वहाँ पे नीचे डेटा सोर्सेज का ऑप्शन है। सर क्लिक किया, कुछ आ नहीं रहा। अरे रुक जाओ, सब्र करो, दोबारा क्लिक करो। ओवरव्यू पे क्लिक करो एक बार। यहाँ पे राइट में देखो, गो टू डेटा सोर्स आ रहा है। ये खुल गया सर वापस। हाँ, इसमें नहीं टेस्ट आ रहा क्या? इवेंट्स। इस पर कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे क्लिक करो नीचे।
फिर से Sir, पिक्सल के लिए बोल रहा है क्या? add your website now is that you created a pixel, enter your website URL and अच्छा, we'll let you तुमने know a वो नहीं booking. बनाया ना अभी, क्या कहते हैं, ऑडियंस नहीं बनाई ना, इसलिए दिखा रहा होगा वो। कट कर दो उसको, कट कर दो। उस पर टेस्ट इवेंट पे आना। वो तुम्हारी अभी वो नहीं बनी ना। नीचे आओ, स्क्रॉल करो। हाँ सर, इतना ही नीचे हो रहा है। हाँ, वो इवेंट इसलिए नहीं बन रहा ना क्योंकि तुम्हारी अभी ऑडियंस ही नहीं बनी है। हाँ जी सर। एक सेकंड रुकना। हाँ जी सर। चलो यहाँ पे इसको, तब तक वो बताओ क्या नाम है इसका। ईशान बताओ कि ऑडियंस कैसे बनेगी। सो पहले वो बिजनेस होम्स में वहाँ पर आके ऑल टूल्स में जाके नीचे ऑडियंस का ऑप्शन आता है। पहले होम पे ऊपर हट बना रहे हैं ना, हाँ, उस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे ऑल टूल्स में जाकर टूल्स में जाके नीचे ऑडियंसेस, एड मैनेजर के नीचे ऑडियंस आएगा। हो रहा ना एड मैनेजर के नीचे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ, इसके नीचे ऑडियंसेस। फिर यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। फिर जैसे हमारा सोर्स वेबसाइट है तो हम वेबसाइट कर देंगे और आगे कर नेक्स्ट, हाँ। फिर इसके अंदर सोर्स हमारा जो है उस पर क्लिक करो। ऊपर सोर्स आ रहा है ना, हाँ हाँ, इस पर क्लिक करके कि हाँ गूगल ब्लॉग्स ही है, ठीक है। हाँ भाई, हो गया। और उसके बाद ऑल वेबसाइट विजिटर, हाँ, फिर वो जो भी आपको करना है कि ऑल वेबसाइट चाहिए या फिर कोई वेबसाइट का एक पेज चाहिए उसके लिए अलग। रिटेंशन का आ गया कि कितने दिनों के लिए चाहिए। नीचे नाम दे दो ऑडियंस का और डिस्क्रिप्शन की किस नाम से हो गए, ऑडियंस का क्या नेम है, जैसे गूगल ब्लॉग हो गया या फिर एफबी हो गया। ये डिस्क्रिप्शन लिख दो छोटा सा। इतना काफी ना। हम्म, क्रिएट क्रिएट ऑडियंस। ऑडियंस। बन गई ऑडियंस। अब अरे वापस से सर, लोकल लाइक वाली बतानी हो तो ऐसा अपने आप हाँ, बन जाती है। वापस क्रिएट बताओ। ऑडियंस पे एक बार क्लिक करना, वहाँ पे लोकल लाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस। उसके बाद यहाँ पर ऊपर अपना सोर्स डालना है। ये अदर सोर्सेस में जाकर, नहीं, अदर सोर्सेस में जाकर अब गूगल ब्लॉग्स जो आएगा नीचे, कस्टम ऑडियंस जो है जो हमने बना रखी है।
उसके बाद नीचे रीजन इंडिया सर्च कर लो। हो गया। फिर ये हटा दो, मतलब ये सर्च वाला हटा दो, साइड में कहीं पे क्लिक करके, हाँ ये 1% क्रिएट पे, ऑडियंस। हाँ क्रिएट ऑडियंस। सब बन गई दोनों इतनी जल्दी? से। इतनी जल्दी कैसे, 2 मिनट का तो काम है सर। अब उसे समझाओ तो सही कि क्या परसेंटेज पे क्या किया हमने। कुछ कुछ भी नहीं बताया, ऐसे ही लपटा दिया उसको। आपने समझाने के लिए तो बोला, आपने बोला बताओ तो कैसे अबे तो बोलते उसको हो ना। समझाओ तो सही कि वो परसेंटेज किस बिहाफ पे किया है, कैसे किया है। सर 1 मिनट, जो परसेंट, एक मिनट सर वापस बनवाऊँ या उसी में बता, ऐसे बता दूँ। उसी में बता दो। जैसे हमने वो 1% लिया ना, उसमें जितना हम कम करते जाएंगे परसेंटेज, उतना हमारे जो है वो ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा जो हमें जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो हमारे पास आएगी। अगर वहाँ पे हम नंबर बढ़ाते जाते कि हमें 6 7 8 कर देते, तो जो ऑडियंस वो आती ज़्यादा भी आ सकती थी, पर वो जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस थी उस वो नहीं आती, उससे ज़्यादा दूसरी ऑडियंसेस आती, इसलिए हम उस नंबर को हमेशा कम रखते हैं, ताकि जो ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ वही आए जो हमें ओके, ऑडियंस चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। अब जाओ वहाँ पे, क्या कहते हैं, अपने डेटा सोर्सेज में देखो, इवेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, कहाँ गए? अबे अपने उसमें जाओ ना, सीधे ऊपर खुला तो हुआ है। खुला हुआ। हाँ यहाँ पे, अरे वो टूल्स पे जाओ, टूल्स पे क्लिक करो। हाँ यहाँ पे इवेंट मैनेजर। अब आओ उसमें डेटा सोर्सेज में। अब ये आ रहा है। एक बार टेस्ट लेफ्ट में इवेंट्स जाना है, भी क्या है। लिखा है, योर पिक्सल क्या लिखा हुआ है। Your pixel hasn't received any activity. This can happen when the pixel base code isn't installed correctly on your website. Finish the pixel installation on your website, including adding events to start seeing activity. हम्म, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। एक तो ये जब चेंजेस वगैरह आते हैं ना यार, आधों में चेंज हो जाते हैं और आधों में वही रहता है पैटर्न। हाँ सर, अब ये कंटिन्यू पिक्सल पे पहले दबाया था तो वो लिंक डालने का आया था, अब मैन्युअली ऐड पिक्सल को टू वेबसाइट फिर से वैसा आ रहा है। सर वो कोड तो भी रहता होगा ना इनका, एक दूसरे 2 बार, एक बार और कोड लगता था ना, जब वो कॉपी करके हम वेबसाइट में वहां पे लगाते थे जीटीएम में। नहीं नहीं, तो मेरा भी तो लगवाया था आपने जीटीएम में एक बार कोड, एक सेकंड। कस्टम पे जा, कस्टम एचटीएमएल बना जीटीएम के। में 2 बार लगाना है? कल से एक बार और लगा था। प्रीव्यू करके देखता हूँ एक बार। क्या पता वो वाला पब्लिश नहीं हुआ हो। एक सेकंड रुक जाओ यार। ये तो हो गया। टैग असिस्टेंट कनेक्ट हो चुका है। नहीं वो पब्लिश कर दिया था एक एक काम बार करो, भाई। उसमें आओ। अरे हाँ, यहाँ हो गया यार, तुम उसमें आओ हो वापस। गया। अरे वो हो गया है, उसकी दिक्कत नहीं है। उस पे आओ, सेटिंग्स पे आओ उस पे। अरे ऊपर ऊपर देखो, राइट हैंड साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। अरे राइट हैंड साइड पे जाओ, हाँ ये रहा। अरे इसके नीचे सेटिंग यार। हाँ सर।
नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो इवेंट सेटअप आ रहा है ना, यहाँ से कर लो। देखो इवेंट सेटअप टूल, हाँ उस पर जाओ, वेबसाइट का यूआरएल डालो। मुझे लग रहा है तुम्हारा भी नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि हाँ तुम्हारा सर, मेरा लॉगिन भी नहीं होगा। नॉट सिक्योर है, मैंने मेरे को भी लग रहा ईशान है। भाई के तरह इधर ही लिया था। बटन भी लागू नहीं है सर इसका तो। क्या? वी हैवंट रिसीव्ड एनी इवेंट, इसका मतलब ओपन वेबसाइट का वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। वी हैवंट रिसीव्ड एनी इवेंट्स फॉर द पिक्सल ऑफ गूगल ब्लॉग्स। प्लीज चेक दैट द पिक्सल कोड ऑन योर वेबसाइट इज सेट अप करेक्टली। एक सेकंड रुको। एक काम करो, हाँ जी सर। यहाँ पे तुम, अच्छा वेबसाइट पे जो कोड लगा है उसी का यहाँ पे आएगा ना। तो कोड वही, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। एक सेकंड रुको, मैं भी अपने उसमें, अच्छा मेरे तो वैसे भी नहीं आएगा यार, मैं तो वैसे भी जो है दूसरी सर ये वेबसाइट से। सिक्योर नहीं है इसलिए तो नहीं हो रहा है ये। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, इससे कोई मतलब नहीं होता सर सिक्योर। मेरे में भी तो यही आ रहा था। एक मिनट, शायद मैं एक बार वापस लगा कर देखूं सर। इवेंट मैनेजर, मेरे लगा ख्याल के से देखो ऐसा। मेरे में भी यही आ रहा था। तुम्हारे में तो ओपन वेबसाइट तो हो रही थी, इसमें तो ओपन वेबसाइट ही नहीं हो रहा। वो भी है, रुको सर, बट तो क्रिएट ऐड हो गया, ऐड इवेंट्स फ्रॉम पिक्सल। सर वेबसाइट तो ओपन हो गई, हाँ, पर कुछ आ नहीं रहा उस पर। और वो भी अभी लोड हो रहा है, वेबसाइट दूसरी वाली जो थी इवेंट्स मैनेजर वाली, वो लोड हो रही है, क्योंकि उस अच्छा। पर कुछ लिखा नहीं आया। वही सब पिक्सल wasn't directed on the website, check the that the URL you have entered is correct or use test event to make sure that you have a pixel setup on this website। तो बस टेस्ट करके देखो। उसमें डिबग मोड पे जाके चेक किया था तुमने एक बार? हाँ जी सर, डीबग मैं आपके सामने तो करा था सर भी कल। सर डीबग में तो मेरा भी चल रहा है लेकिन इधर तक ओपन साइट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। देखो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इवेंट। अरे एक बार शेखर तुम करो यार स्क्रीन, अभी पता चल जाएगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है कि क्या आ रही है। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ, सर मेरा तो चल ही नहीं रहा है, तो मोबाइल से इसलिए ज्वाइन किया हूँ। तुम्हारा अलग ही दुख है।
अरे सन्नी तुम करो स्क्रीन शेयर, सर। तुम करो स्क्रीन शेयर, पिक्सल तो तुमने भी लगाया ना। जी जी। हाँ तो तुम करो। अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुम आते ही नहीं इसलिए पता ही नहीं चलता कि तुम हो भी कि नहीं हो क्लास में। तो भूल ही गया तुम भी क्लास में हो। करो 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 स्क्रीन शेयर करो फटाफट। वैसे बस एक दो चीज़ें ही हमारी बची है छोटी मोटी। जी कर रहे हैं सर। अरे क्या हो रहा है? माउस माउस काम नहीं कर रहा सर, 1 मिनट। अरे भाई साहब तुम लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं। किसी का लैपटॉप काम नहीं करता, किसी का माउस। देखने मूव भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी स्टक अरे हो तो गया। भाई वैसे कर लो ना, माउस हटा के कर लो। सर माउस नहीं है, वो टच पैड ही चला रहा हूँ। क्या हुआ फिर? अरे भाई तुम लोग तो क्या ही कैसे ही कोर्स ख़त्म करोगे, भगवान ही मालिक है। 1 मिनट सर, सिस्टम शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा। करो भाई, रीस्टार्ट भी कर लो एक बार। कहाँ है तो कहाँ रीस्टार्ट किया तुमने? गया वो? तब तक एक काम करो, एक लीड जनरेशन की ऐड बनाओ। और क्या कहते हैं, युगल तुम बनाओ एक लीड जनरेशन की ऐड, लास्ट पे रुक जाना जहाँ पे फॉर्म बनेगा, फटाफट से, फटाफट जी से। सर।
जी सर। अरे ऐड बनाओ। कौन आ गया ये? हाँ तुम्हारा आ तो गया, जैसे ये रहा ऐड इवेंट पे क्लिक करो। अरे माउस। मेरा भाई तुम माउस खरीद के आओ, एक काम करो। इवेंट मैनेजर खुला हुआ है सर। हेलो। हाँ सर खुला हुआ तो है। हाँ, तो इसमें ऐड इवेंट पे क्लिक करो ना। ऐड इवेंट कहाँ है सर? मेरा अपडेट है सर। थोड़ा राइट में वो इवेंट्स लिखा है ना, टेस्ट के नीचे और एक्टिविटीज के नीचे, नीचे नीचे नीचे, लेफ्ट, हल्का लेफ्ट। अरे जाएगा। सर मेरा हो नहीं रहा सर माउस। तुम भाई फिर रुक जाओ, फिर उसको युगल को करने दो, युगल का भी काम रुक रहा है। चला जा नीचे। जी। उसके बाद सर। है फ्रॉम पिक्सल, ओपन इवेंट सेटअप टूल। वेबसाइट का यूआरएल। चल यार। मेरा हो गया सर। हो गया ओपन। हो गया? किसका है ये? जी। एक सेकेंड। So same यार, इनका भी पिक्सल wasn't directed on the website. टेस्ट इवेंट पे क्लिक करो। चलो इसका मैं देखता हूँ, तुम एक काम करो, तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, नहीं तो इसी में क्लास निकल जाएगी। युगल तुम करो स्क्रीन शेयर फटाफट से। हाँ जी सर।
हाँ सर, ये लास्ट पेज ओपन हो गया। हम्म, लास्ट पेज तक आ गया सर लीड जनरेशन के लिए। ठीक है। यहाँ से अब नीचे आओ, फॉर्म बनेगा, ईशान बताएगा फॉर्म कैसे बनता है। हेलो। ऊपर सारी डिटेल्स भरनी है अभी। चूज और क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म यूनिक। नहीं, पहले ऊपर वो सारी डिटेल्स भरोगे उसके बाद ही ना ओके। ये सारा। अब बताओ। क्रिएट फॉर्म। अब यहाँ पर जैसा हमारे ऊपर है कि हमें वॉल्यूम चाहिए, नाम, हाँ नाम को बोलो। फॉर्म टाइप। इसमें हमने आपको वॉल्यूम मोबाइल से ज़्यादा चाहिए या फिर हाई इंटेंट चाहिए, मतलब क्या इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, या फिर मैं क्विक, पर हम क्विक फिल वाला करते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो कई कबार जो यूज़र है वो नहीं, हमारा फॉर्म पूरा सबमिट नहीं करता। तो बेस्ट मोर वैल्यू वॉल्यूम वाला ही है। तो ऊपर वाला ही ठीक है, मोर वैल्यू वाला है। ओके। उसका इंट्रो आ जाता है, इसके अंदर इमेज ऑफ योर ऐड या फिर यूज अपलोडेड इमेजेस। जैसे हम तो ऐड यही वाला यूज़ करेंगे, मैंने यही रखा था। फिर हेडलाइन दे दो एक छोटी सी। बस उसको नीचे नीचे हेडलाइन है ना, और एक वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। इधर डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ ही चूज करना है ना, लिस्ट नहीं। जैसे भी डिस्क्रिप्शन लिखना, जैसे मुझे लिख सकते हो। ओ फिर लिस्ट में आपको छोटे 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 ऐसे लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ में एक साथ लिख दोगे जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है भाई। क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल। इसमें क्वेश्चंस पे नहीं, तुम नीचे जो ऐड क्वेश्चन है वहाँ पे जाओगे।
हाँ सर, तो इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल। ओके, प्री-फिल क्वेश्चंस। ईमेल, फुल नेम। हाँ, फुल अब नेम इसमें डॉट। आपको जो भी चाहिए होगी वो सब आप फॉर्म भरवा सकते हो, जैसे हमने वो वाला भरा था वेबसाइट के लिए। बस इतने काफी है क्वेश्चन, क्विक तो जल्दी फिल हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट मतलब वही प्राइवेसी वाले पे आ रही है। प्राइवेसी इसके अंदर पॉलिसी को क्या? प्राइवेसी वाले जो हमारे वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है ना, हम्म, वो वो लगाना है इसके अंदर। वो पेज, आप उस पेज का लिंक है ना वो डालना है। ओके। मेरा मतलब सर, मेरा स्पेसिफिकली कोई ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अभी अटैच नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी नहीं, तो मतलब फिर जान दो। कुछ भी डाल दूं? मैं कुछ कोई भी पेज डाल दो अभी के लिए। सपोर्ट का डाल देता सपोर्ट हूँ। का डाल दो, हाँ। इधर भी सेम। इसे तो वैसे टेक्स्ट है, कुछ भी लिख दो, प्राइवेसी पॉलिसी या फिर कुछ भी। और अगर अब डिस्क्लेमर पे डालना तो डालना, वरना फिर नीचे। मैनेज मैसेज फॉर लीड्स। अगर डालना है कोई तो। मैं यही था। कॉल टू एक्शन बटन, हाँ, व्यू ये भी वेबसाइट ठीक को। नहीं, ठीक है ये भी। और ये बस लिंक किस चीज की डालनी है? ये नहीं। वेबसाइट की। तो इसमें क्या था, ये मेरे को नहीं याद आ रहा। क्या चीज़? इसमें ये लास्ट में ये कौन वाली। सा लिंक डालना था? अबे अगर वेबसाइट पे तुम उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक लगाओ यहाँ, वो बटन पे व्यू व्यू वेबसाइट का जो बटन लगेगा तो जी उस पर सर। लिंक भी तो लगाना पड़ेगा। व्यू वेबसाइट। ठीक है सर, कर दो फिर क्रिएट फॉर्म। हाँ। सर फिर सब पब्लिश कर दूं? इसको पब्लिश कर दूं सर फिर? इसको हाँ, अब यहाँ से पब्लिश कर दो। ये क्या है? सर ये तो पेमेंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पेमेंट, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन। इसको ड्राफ्ट में ड्राफ्ट सेव में कर दो। ड्राफ्ट में सेव रख लो ना। हटा दो बस क्या ड्राफ्ट में से। बस नेक्स्ट कर दूं? नहीं नहीं, वो हटा दो पेमेंट वाला ना। वो ओके। ड्राफ्ट में सेव हो गया है अपने आप ही। ओके, रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ सर, अब आ गया ये। आ गया। फ्रॉम द पिक्सल, ओपन इवेंट सेटअप टूल। ये वेबसाइट की हो गई। ओपन वेबसाइट। खुल गया सर ये। आ गया, ये भी आ गया। सर मेरे में भी एसएसएल नहीं है, तब भी खुल गया सर ये। क्या चीज़? एसएसएल नहीं है सर मेरे में। अब आ गया।
हाँ सर, आगे देखो हाँ, एक मेरे में बॉक्स क्यों खुल नहीं आ गया। रहा? अरे वो थोड़ा सा अभी तुमने फिक्सर लगाते हो ना, उसमें टाइम लग जाता है कई बार थोड़ा सा। एक बार तुम भी चेक करना। तो मैं क्या तो नाम है? 3 बार चेक कर चुका हूँ, वापस कर लेता हूँ सर एक और बार। सर नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। सर वही आ रहा, पिक्सल वॉजंट डिटेक्टेड ऑन दिस वेबसाइट। सेम है सर, सेम सिचुएशन, क्या है? सर सेम आ रहा है, सेम। सेम है। अच्छा, क्या आ रहा है तुम्हारे उसमें, क्या आ रहा है? सर सेम, दोनों में सेम ही आ रहा है, वो पिक्सल वो जो कनेक्टिंग नहीं पहले दिखा एरर नहीं आ रहा था, पिक्सल वाजंट डिटेक्टेड ऑन द वेबसाइट, चेक दैट हम्म। यूआरएल यू एंटर इज हम्म, करेक्ट। वही आ रहा है सर मेरे में भी। स्क्रीन शेयर करने के बाद एक मिनट सर। हो रही है, सर। सर देखिए, ऐसे ऐड फ्रॉम द पिक्सल हम्म। ओपन कि यहाँ पे पेस्ट, वेबसाइट का यूआरएल कहाँ चला गया? सर ओपन वेबसाइट, नहीं आ रहा सर कुछ भी। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है और वही आ जाएगा अभी लिखा। तो वही आ रहा है। क्या आ रहा है? The pixel wasn't directed on this website. Check that the URL you have entered is correct, or use test events to make sure that you have a pixel setup on this website. टेस्ट इवेंट्स में जाकर दे, ओपन वेबसाइट। ओ वेबसाइट तो खुल रही है सर। एड ब्लॉकर के चक्कर में तो नहीं हो रहा सर? एक बार उसको हटाओ। अ, मेरे में तो कोई ब्लॉकर नहीं लगा हुआ है, मेरा तो कोई ऐसे ही है। बात नहीं, तुम्हारा भी वो चल जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होगा यही प्रोसेस यार, उसका भी चल गया ना अभी, प्रोसेस यही है सर तो। एक मिनट, मेरे को लग रहा है वो एड ब्लॉकर के चक्कर में। हाँ सर, अब एड करो एक बार। ब्लॉकर के चक्कर में। ये देखो ना, इवेंट रिसीव्ड, पहले ये नहीं आ रहा था। अब करो। एक मिनट, आ गया सर अब। वही तो दिख रहा है। हेलो। हाँ भाई, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा आ है। गया ना, अब हाँ तो आ सर, गया। अब आ गया। वो एड ब्लॉकर अबे के तुम्हारा चक्कर में पहले नहीं भी आ रहा कटवाया था मैंने ऐड ब्लॉकर। था सर। वो अपनी वेबसाइट पे थोड़ी ना हटाया था मैंने, वो फेसबुक पे तो हटा दिया था मैंने। पता नहीं, अपनी वेबसाइट पे नहीं हटाया था, इस चक्कर में दिखा रहा होगा। वो तो मैंने कहीं पढ़ा कि उस चक्कर में हो सकता है। हो गया सर, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो है हम लोग देखेंगे तुम्हारा कि किस तरीके से जो है हम लोग
यहाँ पे एक ऑप्शन और था ना लास्ट में, जब हम ऐड रन करते हैं तो ऐड रन करते समय ऐड में मैं सीधे लास्ट में आऊँगा, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे डिलीट की ही ऐड चला लेता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ सीधे लास्ट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सीधे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे URL पैरामीटर का तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। URL पैरामीटर का, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, देखो URL पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो URL के जो पैरामीटर्स है ना उनको हम यहाँ पे, मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली अपनी एडवर्टीज़मेंट को जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी एडवर्टीज़मेंट वगैरह को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं ईजिली। कैसे, किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, हम URL के पैरामीटर्स यहाँ पे खुद बना के खुद उनको सेट करके जो है करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिल्ड URL पैरामीटर का ऑप्शन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये सब चीज़ें ना हमें ट्रैक करने के लिए होती है। क्या चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं हमको यहाँ पे, कि जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है वो किस कैंपेन से रन, क्योंकि जब मैंने तुम्हें क्या बताया था, गूगल एड्स में कौन से टैब पे हमें जो है सोशल मीडिया एड्स वगैरह की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन बताएगा? हम्म, कौन बताएगा? मैंने बताया था किसी न किसी को, लास्ट उसमें मैंने तुम लोगों को बताया भी था। जल्दी बताओ कौन बताएगा। हम्म, अरे बताओ भाई। गूगल एनालिटिक्स में जो हमारी ऐड होती है उसका डेटा कहाँ पे दिखाई देता है? अरे बताओ भाई, तुम तो गुमसुम से ही हो गए। हैं? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। सर नहीं याद, हैं? याद नहीं आ रहा। कौन बताएगा? अंकिता? अरे यार तुम लोग गजब के लोग हो, तुम, इसका मतलब है कि घर में बिल्कुल पढ़ते ना हो। हम्म, सर ट्रैफिक एक्विजिशन में आएगा क्या? क्या चीज़? ट्रैफिक एक्विजिशन में आएगा सर। जी, एक्विजिशन के अंदर आएगा। अच्छा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली, अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमारी एडवर्टीजमेंट कोई रन करता है ना, जैसे सपोज करो कोई मेरी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक कर देगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट पे जैसे कोई मेरी क्लिक करेगा तो जो लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज के बाद ना स्लग लग के एक यूआरएल बनता है, ठीक है। उसी को जैसे मैं सपोज करो अगर किसी ने यहाँ पे डाला होगा तो मैं कोई ऐड तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये ऐड है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मीडियम पेड प्लस यूटीएम सोर्स फेसबुक, ठीक है, यूटीएम कैंपेन प्रोस्पेक्टिंग वर्डप्रेस, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये ट्रैक करने के लिए उसने यूआरएल पैरामीटर सेट कर रखा है कि ये यूआरएल देख के मैं पढ़ पा रहा हूँ कि देखो उसका जो ये एडवर्टीजमेंट है इसका मीडियम क्या है, पेड है, सोशल, मतलब कि ये जो ट्रैफिक आया है सोशल ऐड से आया है, यूटीएम सोर्स फेसबुक की ऐड है, ठीक है। एंड कैंपेन का नाम उसने जो कैंपेन रखा होगा प्रोस्पेक्टिंग के नाम से, उसने कोई कैंपेन कैंपेन का नाम रखा होगा तो वो नाम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए जो है हम यूआरएल पैरामीटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या है, यूआरएल जो पैरामीटर्स होता है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनेगा कैसे, जैसे कैंपेन सोर्स, ठीक है। तो कैंपेन सोर्स के अंदर आएंगे तो सपोज करो कैंपेन सोर्स के अंदर हम लोग जो है हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैंपेन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि कहाँ से जो है यूआर वो आया है। जैसे इसने यहाँ पे डाला हुआ है ना कैंपेन सोर्स में, क्या कहते हैं, मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एफ बी एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब पूछ रहा है कि क्या कहते हैं हमारी जो कैंपेन मीडियम है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे सपोज करो कौन सी ऐड चलाई है, लीड जनरेशन, ठीक है। कैंपेन नेम था मेरा सपोज करो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, ठीक है। कैंपेन कंटेंट, यहाँ पे तुम कंटेंट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मेरा कंटेंट क्या है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अप्लाई करते ही देखो ये यूटीएम सोर्स, एफ बी एड, यूटीएम मीडियम, ये आ गया ना, लीड जनरेशन इस तरीके से बन गया ना, सेम इसी तरीके से बन रहा है ना। ये मीडियम क्या डाला हुआ है, ये तुम अपने अकॉर्डिंगली देखो, तुमको खुद ट्रैक करना है ये, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली करोगे इसको, ठीक है। तुम इसको क्या करोगे, ओवरऑल अपने अकॉर्डिंगली ही तुम इसको सेट करोगे। एंड उसके बाद ये यूआरएल पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। तो ये यूआरएल जो पैरामीटर है ना, जो ये कैंपेन तुम्हारा ये चल रहा है, जब भी कोई तुम्हारी ऐड पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ जो है ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिर हम कहाँ पे ट्रैक करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो है हमें तुम्हारा ये जो गूगल एनालिटिक्स है उसके अंदर हमें डेटा मिलता रहता है चीज़ों का, क्योंकि यहीं से वो सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रैक होती हैं। समझ में आई बात। जी सर। जी सर। तो एक ऐड, अब एक काम करो फटाफट से, एक प्रॉपर, अभी एक टॉपिक और रह गया हमारा छोटा सा, क्रिएटिव हब के नाम से है। एक फटाफट से एक ऐड बनाओ और उसमें लास्ट में प्रॉपर ऐड बनाओ, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में बनाएंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, हम उसको कर लेंगे। नया ऐड बनाना है। हाँ हाँ बिल्कुल।
फिर लास्ट अपना ऑप्शन रह जाएगा क्रिएटिव हब, वो करेंगे। सर माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है सर। क्या किया जाए फिर बताओ ऐसे में?
बन गई? हाँ जी सर। बन गए सर। अंकिता? जी सर बन गई। चलो गुड, बन गई तो। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है तुम्हारी, उसको हम और देख लेते हैं, फिर अपना फेसबुक ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। ठीक है, सेटिंग क्या है, टूल्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे अपने पास एक टूल होता है, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको एक टूल मिलेगा क्रिएटिव हब के नाम से, क्रिएटिव हब। ठीक है, अभी क्रिएटिव हब क्या है देखो, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्रिएटिव हब हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्रिएटिव हब के अंदर देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है, पहले से मैंने बना रखे हैं, मैं इनको कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अब ये क्रिएटिव हब बेसिकली होते क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्रिएटिव्स होते हैं ना, इन क्रिएटिव्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही बना लेते हैं। ठीक है, और बना के देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इन क्रिएटिव हब्स को बाद में देख सकते हैं आराम से। मतलब कि जैसे सपोज करो मैंने यहीं पे ना पहली अपनी जो ऐड है उसको डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, अपनी जो मेरी जो ऐड है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहली जो है डिज़ाइन कर लिया। और डिज़ाइन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपनी क्रिएटिव्स को, जैसे सपोज करो तुम किसी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हो, तो तुम उस क्लाइंट को ना ये ऐड दिखा सकते हो कि भैया तुमने किस तरीके की ऐड बनाई है। और जब वो मंजूरी दे दे तो उसके बाद तुम्हें क्या करते हो, तुम उसको लॉन्च कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिव हब पे आएंगे तो क्रिएट हमें यहाँ पे मॉकअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे मॉकअप्स बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली करते क्या हैं, मॉकअप्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से मॉकअप्स बनते हैं। मेरा आजकल पता नहीं नेट जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉकअप्स बनाएंगे। ठीक है, अब मॉकअप्स कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे ऐड नहीं बन रही, तुम ऐड डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मेरे यहाँ पे क्या है, पेज सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तुम्हें किस पेज के लिए ऐड बनानी है, तुमने वो पेज जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे तुम ऐड को डिज़ाइन नहीं करते हो, ऐड को जिस तरीके से तुम बनाते हो सेम उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, उसी कंडीशन में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या कहते हैं, सिंगल इमेज है। ठीक है, सिंगल इमेज करने के बाद अब यहाँ पे देखो मॉकअप बोल रहा है, तो मॉकअप के अंदर यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड इमेज पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐड इमेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे सपोज करो हम इस वाली जो है, मेरे सपोज करो ये मेरा क्रिएटिव है, मैंने इसको लिया। ठीक है, ये लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे किया डन। ठीक है, डन करने के बाद अब जब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली जो है तुम अपने अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, यही बनाते समय यही करते थे ना, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा ना तुम्हें यहाँ पे, वही सारी चीज़ें दिख रही हैं जो तुम वहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, करेक्ट, वही सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे जो है वो दिख रही हैं, किस तरीके से तुम यहाँ पे कर रहे हो। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग जो है
अपने अकॉर्डिंगली देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि तुम सपोज करो कि तुम फीड्स में कुछ और इमेज, फीड्स में कुछ और तरीके से ऐड बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ और, मार्केट प्लेस में कुछ और तरीके से करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम अलग अलग उस पर कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे को लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम की फीड में कुछ अलग क्रिएटिव डालना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे। ठीक है, एडिट करने के बाद अब ये सिर्फ इंस्टाग्राम का ही तुमको यहाँ पे दिखाएगा कि इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें इमेजेस वगैरह चेंज करनी है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो देखो इंस्टाग्राम पे जो ऐड मेरा क्रिएटिव दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। ठीक है, अब सपोज करो ये जो मार्केट प्लेस होता है, जो फेसबुक में मार्केट प्लेस दिखाई देता है, उस पर जब तुम्हारी एडवर्टीजमेंट चलेगी तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे चेंज करके इसकी भी मैं इमेज यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कुछ। मैं सपोज करो अभी मेरे पास ज़्यादा है नहीं तो मैं ये डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अलग अलग तरीके से, मतलब कि सबको तुम हर किसी को चेंज कर सकते हो, हर किसी का तुम जो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडिंग है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर दी। ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह होती है वो सारी डिटेल तो ऑब्वियस सी बात है तुम इसमें दोगी ही। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ देने के बाद तुम यहाँ पे इसको क्या करोगे, अब जैसे सपोज करो कि ये प्लेसमेंट्स वगैरह तुमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब तुम्हारा क्लाइंट पूछ रहा है कि भैया दिखाओ जरा मेरी ऐड जो है अलग। तुम यहाँ पे दिखा सकते हो ना कि हर प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे दिखाई देगी। सारे प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इनबॉक्स में कैसे दिखाई देगी, फेसबुक की फीड्स में कैसे दिखाई देगी, सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, शेयर लिंक इज़ ऑफ, इसको ऑन कर लो। ठीक है, कितने दिन तक ये रहेगा, मतलब वो जब भी इस लिंक पे आएगा तो वो यहाँ पे देख सकता है तुम्हारी इमेजेस को। तुमने यहाँ पे क्या करा, 30 डेज़ के लिए, मतलब मैं 30 डेज़ के लिए मैंने उसको कर दिया। ठीक है, और ये 30 डेज़ के लिए इसको यहाँ से क्या कर लो, जो तुम्हारा लिंक है उसको यहाँ से क्या कर लोगे, तुम कॉपी कर लोगे। ठीक है, अब इस लिंक को तुम किसी को भी दोगे, वो लिंक अपने सपोज करो जो बंदा है वो अपने उस पर ओपन करेगा, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह पे ओपन करेगा, उसको तुम्हें सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं। देखो इस तरीके से ना, उसको देखो द लिंक इज़ एक्सपायर इन 30 डेज़। ठीक है, तो उसको सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, उसको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से उसको तुम्हारी ऐड हर फॉर्मेट में कैसे दिखाई दे रही है, क्या उसका टाइटल है, स्टोरी पे कैसे दिखाई देगी, जितनी भी सारी प्लेसमेंट होती है वो सारी प्लेसमेंट तुमको यहाँ पे दिख जाएगी। दिख रहा है ना, 30 दिन तक वो देख सकता है। तुम जो भी अपने क्रिएटिव के ऊपर चेंजेस करोगे वो सब चेंजेस उसको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉब्स। क्या बोलते हैं, mobs. ठीक है, मॉक्स आपको यहाँ पे जो है क्रिएटिव हब के अंदर जाके आपको ये बनाने पड़ेंगे, मॉकअप्स अलग अलग। ठीक है, जैसे ये बन गया मेरा। अब इसमें तुम्हें कुछ चेंजेस वगैरह करने तो तुम कर सकते हो, तुम और बनाने तो तुम और बता सकते हो। ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिकली मॉकअप्स। ठीक है, जी सर। बनाओ इसको। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, इसे बता दीजिएगा फिर से मेरे हाँ, पे। करो करो। फिर आप इतना हटाइए।
सर यहाँ पे कहाँ जाए सर? कहाँ बनना है कैसे बनना है? ये यहाँ पे नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 3 लाइन जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो टूल्स का ऑप्शन, सबसे लेफ्ट में आओ नीचे, हाँ इस पे टूल्स पे क्लिक करो, क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो। ये रहा सर, है क्रिएटिव क्रिएटिव है। हब, हाँ ये रहा। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे क्रिएट मोकअप्स पे जाओ। ठीक है, ये रहा। बस अब जैसे एडवर्टीजमेंट बनती है बस उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है सर, बनाते हैं। हम्म सर जी मेरी बन गई। ठीक है, उसको शेयर का वो जो लिंक है दूसरे टैब पे ओपन करके देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी सर।
हाँ सर, चल रहा है। चल रहा है ना बस। सर मेरा भी लिंक ओपन हो रहा है। बस ठीक है। हुआ अंकिता? हाँ जी सर, मेरा भी हो गया। चलो तो सबका हो गया ना। सर मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ ये टैब को हटा नहीं रहा। मैं कर लूंगा। पानी गिरा दिया क्या? जी। पानी गिरा दिया क्या? नहीं पता सर, पता नहीं। देख कल माउस लेके आएंगे या फिर दिखवाना पड़ेगा। हाँ, करो, करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हम्म। नहीं है सर। क्लियर सर। नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। बंद करें फिर? हाँ, कल इंस्टाग्राम करेंगे। ठीक है सर। जी सर। अब भाई ये तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा ऐड वैड बनाओ तभी चीज़ें होंगी। जी सर। चलो ठीक है फिर, कल मिलते हैं। सर मेरी वेबसाइट ओके दिखने लग सर। गई है। तो अभी तक क्या नहीं दिख रही थी? नहीं मतलब सर, अब पहले वैसे नहीं दिख रही थी। गूगल ब्लॉग्स टाइप करोगे तो फिर वो पहला लिंक ही मेरा आ रहा है ऊपर। चलो फिर कल देखेंगे यार, अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है सर। ठीक है, ओके।